नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। त्यक्त्वा सुयोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादरणम् मायामृगं दयितथेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हम सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारे, वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
राधा कृष्ण भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान एवं भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रथम दिन की वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग जिस भूमि पे बैठे हुए हैं यह भूमि श्री अवध धाम की ही भूमि है, कहीं अलग की भूमि नहीं है। तो अवध धाम के परिच्छेद कथा सुन रहे हैं, ये और भी विशेष आनंद की बात है। देखिए, हम सब सनातनी धर्मावलंबियों के लिए, हम सब सनातनी लोगों के लिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जैसे हमारे राम जी वैसे श्री कृष्ण जी, जैसे हमारे श्री गोवर्धनधारी वैसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार। बस अंतर यही है कि एक थोड़े टेढ़े मेढ़े रहते हैं और एक सीधे साधे रहते हैं, बस यही अंतर है और कोई विशेष अंतर नहीं है। एक बार एक संत हमसे कह रहे थे कि अयोध्या जी कथा के बीच में नहीं घुमाओ, सीताराम कथा के बीच में नहीं, जब भजन चले तब घुमाना। कथा के बीच में कहीं से कोई आवाज ना आवे, बिल्कुल शांति से बैठिए जो भी जहां है, क्योंकि हमारा कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर है। अगर अशांति होती है तो फिर न प्रसंग बन पाएगा, जो हम बोलना चाह रहे हैं पता लगे बोलना कुछ और चाह रहे हैं, निकलने कुछ और लगे। तो इसलिए शांति बहुत आवश्यक है। और साउंड में जो जो समस्या हो वो सब समझ लो, कल बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। और व्यवस्था चाहे भले ही कुछ कमजोर हो, लेकिन साउंड की व्यवस्था में कोई कमजोर, जो भी सामान सिस्टम ठीक ठाक रहे, आवाज कम से कम ठीक से सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में श्री रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आएगा, तो मैं वहां आप लोग को श्रवण कराऊंगा कि सती मैया जब भगवान भोले शंकर से कहती है कि प्रभु आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, यानी दक्ष जब यज्ञ करवा रहे थे बृहस्पति यज्ञ, उस यज्ञ से निमंत्रण भगवान भोले शंकर को नहीं आया हुआ था। तो वहां पे सती मैया एक बहुत सुंदर बात कहती है कि प्रभु निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी आपको चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले क्यों? सती जी बोली कि प्रभु कुछ जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। यद्यपि अपने मित्र के यहां प्रभु यानी भगवान के मंदिर में
यद्यपि मित्र प्रभु पितु, पितु यानी अपने पिता के यहाँ पे, जिसे महिलाओं के लिए मायका कहते हैं ना, वो मायके में अपने, और गुरु यानी गुरुदेव के आश्रम पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। लेकिन कब? यदि वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन सब जगहों पे शांति के लिए जाया जाता है, और यदि आपका कोई विरोधी व्यक्ति बैठा हुआ है तो मन शांत नहीं अपितु और अशांत हो जाएगा। तो भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, भगवान का मंदिर, यहां पर तो विशेष शांति की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शांति है तब तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। यदि अशांत हो तो फिर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति। तो कथा में तो आए थे फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, लेकिन ना अपने सुने ना दूसरे को सुनने दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी आप जाइए तो यह प्रयास करना चाहिए कि हम शांति बना करके रखें। एक बार एक संत कह रहे थे कि अयोध्या जी सरयू जी के दक्षिण दिशा में ही केवल है, उत्तर दिशा में नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में भी कई जगहों पे आया है कि उत्तर दिशा वह सरयू पावनी, यानी अयोध्या जी के उत्तर दिशा में सरयू जी हैं। यही प्रमाण सब दिन रहा है अयोध्या जी का। तो हमने कहा कि ऐसा है, यदि अयोध्या जी का परिक्षेत्र केवल सरयू जी के दक्षिण दिशा में है तो अयोध्या जी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पे श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कैसे पुत्रेष्टि यज्ञ किए? इसका मतलब नगर का परिक्षेत्र वहां तक, राज्य तो बहुत लंबा चौड़ा था। यानी उस समय शास्त्रों में आता है कि 2 कौशल प्रसिद्ध थे, यानी 2 कौशल देश प्रसिद्ध थे, एक उत्तर कौशल और एक दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल वर्तमान का महाराष्ट्र और उत्तर कौशल वर्तमान समय का ये लगभग पूर्वांचल और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कुछ बिहार का भी क्षेत्र लेकर के, ये सब अयोध्या जी का ही परिक्षेत्र था। तो राज्य की सीमा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन नगर की सीमा जहां हम सब लोग बैठे हैं, ये सब क्षेत्र अयोध्या जी का ही क्षेत्र है। तो विशेष श्री सीताराम भगवान की कृपा, जिनका जन्म भूमि यह है अथवा जिनका कर्म भूमि है, उन दोनों लोगों के लिए विशेष सौभाग्य की बात है। और श्री अवध धाम के परिक्षेत्र में भूमि पे बैठ करके हम सब लोग आज से 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन की वेला थी, प्रथम दिन की कथा है। तो आप कितनी भी तैयारी कीजिए, लेकिन प्रथम दिवस चाहे छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो या बहुत विशाल यज्ञ हो, प्रथम दिवस में विलंब होना बिल्कुल निश्चित ही है। प्रेम नारायण जी से अभी हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये सामान छूट गया, ये इसके लिए जाना है, वो होना ही है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। यानी ये श्रीमद् भागवत कथा ये कोई साधारण सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई वैसे छोटी मोटी पूजा नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक बेटी का विवाह आप कर रहे हैं, उससे भी बड़ा आयोजन है यह। तो इसमें आप कितनी भी सावधानी रखें, कितनी भी आप बिल्कुल व्यवस्थित काम कीजिए, लेकिन विलंब और दौड़ भाग वो बना ही रहेगा, उससे बच नहीं सकते। और वही सेवा है इसकी। सब कुछ यदि किया कराया मिल जाए और आप आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप सेवा कहां कर पाया। सेवा का मतलब यही है कि दोना लेकर के आए तो फिर पता चले कि पत्तल के लिए जाना हो, और पत्तल लेकर के आए तो फिर पता चले कि गिलास के लिए जाना है। तो सेवा यही है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो सामने दिखाई पड़े उस पर तर्क वितर्क न कर करके बस श्रद्धा भाव से बस सेवा करते हुए चले, यही आनंद है और यही लाभ भी है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य श्रवण करना चाहिए। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की साक्षात विग्रह है। विग्रह का मतलब शरीर। अंतिम दिन की जब कथा आएगी तो वहां पर आप सब लोग श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने इस धराधाम को परित्याग कर करके अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं,
उस समय उद्धव जी उनसे प्रश्न किए कि प्रभु इस धराधाम पे जो सामान्य जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर करके और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, अपितु इसके जितने भी श्लोक हैं, श्लोकों के जितने भी अक्षर हैं, वे सारे अक्षर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह हैं, उनका स्वरूप है। यानी अभी महात्म्य में आएगा, मैं वहां आप लोगों को वर्णन करूंगा कि पठनात् श्रवणात् दर्शनात्, यानी पढ़ने से ये जितने भी श्लोक हैं, अथवा श्रवण करने से, अथवा दर्शन करने से, यदि कहीं श्लोक लिखा हुआ है उसका यदि आप अपने नेत्र से अवलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, पढ़ने से भी, सुनने से भी और देखने से भी। इसीलिए अपने घर पे श्री रामचरितमानस की चौपाई हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक हों, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हो, यह सब लिखवा करके रखना चाहिए। ये आए बाएं साएं जो आजकल लोग अपने दीवार और दरवाजे पे लिखवाया करते हैं, ये सब नहीं लिखवाना चाहिए, क्योंकि देखने का प्रभाव मन के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है, बोलने का प्रभाव मन के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। आप कुछ नहीं कीजिए, कहीं पे आप जा करके यदि गलत दृश्य, यानी मन आपका बहुत शांत है, लेकिन थोड़ा सा नाच नौटंकी ये देख लीजिए, फिर देखिए मन कैसे आपका विचलित होता है, उसे आप बच नहीं सकते। अभी आगे प्रसंग में मैं वर्णन करूंगा कि संग बहुत बड़ी मनुष्य के लिए उपलब्धि भी है और समस्या भी है। यदि संग अच्छा हो गया तो आप संसार की किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि संग गलत हो गया तो आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए संग बचाना चाहिए। और संग केवल मनुष्य का नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के पास हम बैठेंगे तो उसका संग होगा। संग नेत्र से भी होता है, संग कानों से भी होता है, संग मुख से भी होता है, संग किसी व्यक्ति के पास बैठने से भी, संग कई प्रकार से होता है। तो इसलिए अपने घर पे प्रयास यह करना चाहिए कि भगवान का नाम, श्लोक, चौपाई आदि ये सब लिखवा करके रखें, तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों के लिए व्यवहारिक ग्रंथ भी है और आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। व्यवहारिक ग्रंथ का मतलब, हम लोग मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता सब में नहीं है। मानव तो हैं, लेकिन मानवता सब में नहीं है। वो मानवता कैसे मिलेगी? वो मनुष्यता कहाँ मिलेगी? किसी दुकान में या नवाबगंज सब्जी मंडी में? कहीं नहीं। वह मानवता कहाँ पे मिलेगी? भगवान की कथा में, और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन ग्रंथों में वह मानवता मिलेगी। मानवता क्या है? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही तो मानवता है। देखिए, एक बहुत सुंदर सूत्र है, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। यदि इस विषय पे अगर हम अच्छे से विचार कर ले तो ये समझ लीजिए कि जीवन की 50% और समाज की 50% समस्याओं का समाधान यही है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। समझ गए दोनों वाक्य को? हम क्या कर रहे हैं, यानी अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी से बेईमानी कर रहे हैं, किसी से फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को इधर उधर घुमा रहे हैं, हम यह कर रहे हैं। लेकिन हम यह न कर करके हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, किसी को सहयोग कर सकते हैं, किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के सेवा कर सकते हैं। हम यह भी कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, यदि इन दोनों वाक्यों पे हम लोग अगर अच्छे से विचार कर ले
तो 50% समस्याओं का समाधान हो। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को यही संदेश देता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जैसे शीशे के सामने यदि आप चले जाएं तो मुख पे जो जो लगा हुआ है, कहीं यदि कालिख लगी हुई है तो वह भी दिख जाएगा, और कहीं पे यदि लाल रंग लग गया हो वह भी दिख जाएगा, कहीं नीला रंग लग गया वह भी दिख जाएगा। यानी आपका चेहरा जैसा होगा वैसा वह दर्पण आपको दिखला दे। बिल्कुल दर्पण के समान है, शीशे के समान है। आपका जैसा चेहरा होगा, जैसा स्वरूप होगा, वह आपको दिख जाएगा। यहाँ बस आवश्यकता यही है कि आप शांति से और अच्छे से 7 दिनों तक कथा श्रवण कीजिए तो आपको सब समझ में आ जाए और हमें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे मानवता की बात, कि हम मनुष्य तो हैं लेकिन हम में मनुष्यता नहीं है, लेकिन हम में मानवता नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में बहुत पैसे वाले एक धनी व्यक्ति थे, अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। एक प्यासा व्यक्ति आया और आकर के बोला कि अरे बाबू साहब, एक लोटा जल हमें मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी हुई है। वह जो धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पे कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे, वह बोले कि हाँ क्यों नहीं मिलेगा जल तुम्हें, बैठो मैं देखता हूँ घर में यदि कोई आदमी हो तो आकर के तुम्हें जल दे देगा, बुलाता हूँ मैं अभी। वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे घर में आवाज दिया। संजोग की बात कि घर में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं थे, उस समय उपलब्ध नहीं था, कोई आया नहीं जल लेकर के। 10-15 मिनट बाद पुनः वह व्यक्ति जल की याचना किया कि बाबू साहब बहुत प्यास लगी है, जरा जल यदि मिल जाता तो बड़ी आपकी कृपा होती। तो वह जो धनी व्यक्ति अभिमान में कुर्सी पे बैठा हुआ था, वह बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, अरे शांति से बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो मैं बुलाता हूं, आकर के तुम्हें जल दे देगा। वह प्यासा व्यक्ति खड़े होकर और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबू साहब, यदि आप बुरा ना माने तो एक मैं बात कहूं। वह जो धनी व्यक्ति थे, बाबू साहब थे, बोले कि हाँ बोलो क्या बात है। वह प्यासा व्यक्ति बोला कि आप इतने देर से मुझे कह रहे हैं कि कोई आदमी होगा तो तुम्हें जल पिला देगा, कोई आदमी होगा तो उसे मैं बुलाता हूं जल पिला देगा, तो क्या आप आदमी नहीं हैं? आप भी तो जाकर के जल ला करके दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि वह व्यक्ति जो अभिमान में किसी तरह के, या धन का अभिमान हो या जिस तरह का भी अभिमान अहंकार में कुर्सी पे बैठा हुआ है, वह व्यक्ति आदमी तो है लेकिन उसके अंदर आदमीयता नहीं है। वह मानव तो है लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है। तो यह आदमीयता और मानवता सद्गुण जो है, यह गुण कैसे हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं? ये भगवान की कथा श्रवण करने से। और इसके लिए सबसे सुलभ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। और देखिए आजकल समाज में प्रचलन क्या बन गया है कि बस गया जगन्नाथ जी हम जाएं और आकर के एक बार मेला करवा दे। अच्छा, कई बार लोग बोलते भी हैं कि महाराज जी अब क्या बतावे, बहुत चिंता है कि अब गया जगन्नाथ जी तो चले गए हैं लेकिन एक बार मेला करवा दे तो भार उतर जाए। ऐसा आप लोग भी सुने होंगे कई बार, लोग कहते भार उतर जाए। अच्छा, भार किस वस्तु का होता है? जैसे हम बोझा लेकर के माथे पे जा रहे हो, किसी भी चीज का, धान का हो, गेहूं का, सरसों आदि कोई भी बोझ हो या अन्य कोई वस्तु हो, अन्य कोई सामान हो, तो माथे पे लाद करके यदि खेत से लेकर के हम घर तक आ रहे हैं तो घर पे आते तुरंत कहते अरे जल्दी इसे सहारा दो, उतरवाओ, क्योंकि बोझ लग रहा है माथे पे। देखिए, बोझ में और सत्कर्म में दोनों में अंतर होता है। जैसे हम लोग अपने माथे से किसी वस्तु को क्यों उतारते हैं? क्योंकि उस वस्तु का बोझ लग रहा है। और यह श्रीमद् भागवत हो चाहे अन्य कोई भी सत्कर्म हो, वह हम लोग किस लिए करवाते हैं? ताकि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बने और आगे चल करके मुझे मोक्ष मिले, मेरा कल्याण हो। तो आप इसको कल्याण की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, आप इस आयोजन को
अपने लिए सौभाग्य की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, आप बोझ समझ रहे हैं कि एक बार करवा दे कि भार उतर जाए, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है। यह भाव नहीं होना चाहिए। भाव यह होना चाहिए कि भगवान जल्दी से कृपा करे कि मेरे द्वारा कुछ छोटा मोटा एक जो कुछ भी अब मेरी शक्ति है उसके अनुसार मेरा आयोजन हो जाए। आज प्रथम दिवस की कथा है तो इसलिए थोड़ी भूमिका और ये सब निवेदन करना आवश्यक रहता है। तो ये सब समझिए कि भूमिका बन रही है कथा की, और बाकी कथा तो आज से अब 7 दिनों तक चलेगी। देखिए, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मेरे भक्त श्रद्धा भाव से दे देते हैं ना, उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं, हर्ष पूर्वक। देखिए, स्वीकार भी 2 तरह से किया जाता है, एक अनमने मन से और एक प्रसन्नता पूर्वक। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक आश्रम में 2 विप्र देवता रहते थे, 2 ब्राह्मण रहते थे, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये दोनों लोगों में आपस में मित्रता थी, तो जहां भी जाते थे साथ में ही जाते थे। गुरुजी भी कहीं अगर इन्हें भेजे तो साथ में ही भेजते थे। तो एक जगह ये दोनों आचार्य जी गए भंडारा पाने के लिए। वहां जब गए तो दोनों लोगों को भंडारा पवाने के बाद 5-5 रुपए की दक्षिणा मिली। ध्यान दीजिएगा, कितनी दक्षिणा मिली? 5-5 रुपए। वहां से जब दोनों वापस लौट करके आश्रम पे आए तो एक बड़े प्रसन्न और एक मुड़ी लटकाए घूम रहे थे। गुरुजी दोनों को देखे कि दोनों एक जगह गया था भोजन करने के लिए, तो आने के बाद एक प्रसन्न है और एक मस्तक झुकाए हुए है, मुड़ी लटकाए घूम रहा है, क्या बात है। दोनों को पास में बुला करके गुरुजी पूछे कि क्यों आचार्य जी, आप दोनों में से एक लोग उदासी मन दिख रहे हैं, उदास मना दिख रहे हैं, और एक लोग प्रसन्न दिख रहे हैं, कारण क्या है? तो जो प्रसन्न दिख रहे थे उनसे पहले पूछे कि आप बताइए कि आप प्रसन्न क्यों हैं। वो बोले कि गुरुजी अब क्या बतावे, हम तो जहाँ गए थे भंडारा पाने के लिए, तो वहाँ हम रास्ते भर सोचते जा रहे थे कि जा रहे हैं तो बहुत दक्षिणा यदि मिलेगी तो 2 रुपए दक्षिणा मिलेगी, पुराने समय की बात है। लेकिन वहां 5 रुपए दक्षिणा मिल गया, इसीलिए मेरा मन प्रसन्न है। अच्छा, अब जो उदास थे आचार्य जी उनको बुला करके बोले कि क्यों पंडित जी, आप क्यों इतने उदास हैं? क्या आपको भोजन में कुछ इनसे कम भोजन मिला? बोले नहीं नहीं, भोजन तो बिल्कुल समान, एक समान था, जो इनको खिलाया गया वही हम भी पाए। तो क्या दक्षिणा कम ज्यादा मिली? बोले नहीं नहीं, दक्षिणा जो इनको मिला वही हमें भी मिला। तो फिर भोजन भी एक समान, दक्षिणा भी एक समान, सम्मान भी एक समान, तो फिर आपका मन उदास क्यों है? तो जिनका मन उदास था वह बोले कि जब मैं जा रहा था भंडारा पाने के लिए तो रास्ते भर मेरे मन में यह बात चल रही थी कि जा रहा हूं तो कम से कम तो 21 रुपए दक्षिणा मिलनी चाहिए। और वहां जब गया तो भंडारा पाने के बाद 5 रुपए मिला, तो हम सोचे कि बताओ कहाँ, कम से कम 4 गुना हम अनुमान लेकर के आए थे और मिला 5 रुपए। इस प्रसंग से हम लोग को क्या संकेत मिल रहा है? एक व्यक्ति कम सोचे हुए था, 2 रुपए, 5 रुपए मिला, मन प्रसन्न हो गया। और दूसरा व्यक्ति वो 21 रुपए सोच करके गया हुआ है, उसे 5 रुपए मिला, मन उदास हो गया, परेशान हो गया। तो आज हम लोगों की समाज में अधिकतर लोगों की परेशानी यही है कि कमाई 98 और खर्चा 1 रुपए हम लोग किए रहते हैं, उसी के पीछे दिन रात पागल हुए घूम रहे हैं। तो एक भोजपुरी में कहावत है कि तनी तनी खाई न मरी न मोटाई। तो जितना पच सके, जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, उतना ही खाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग किसी भी व्यक्ति से यदि प्रेम करते हैं तो उससे इतनी अपेक्षा रख लेते हैं कि वह प्रेम संबंध ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। और किसी से भी हम प्रेम आदि करते हैं तो उससे एक स्वार्थ बना हुआ रहता है। तो ये सब जो भी हमारे जीवन की बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, इन सब का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको अवश्य मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण केवल
कथा सुनने के लिए नहीं अपितु व्यवहार में, विचार में परिवर्तन के लिए भी यह कथा है और आपको परिवर्तन होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोग आज से 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। आप सब यहीं के रहने वाले हैं, कहीं दूर के तो हैं नहीं। परिचय देना हो, इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे श्री बम बहादुर सिंह जी एवं इनके पूरे समस्त परिवार के सब लोग बड़े ही श्रद्धा भाव और परिश्रम के साथ इस आयोजन को यहाँ तक लेकर के आए हैं। और श्रीमद् भागवत भगवान से और श्री अयोध्यानाथ भगवान से यही प्रार्थना है, यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो और जिस उद्देश्य से, जिस श्रद्धा भाव से यह आयोजन यह करवा रहे हैं, उस फल की भी प्राप्ति इन्हें हो। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री वेदव्यास जी महात्म्य वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का सर्वप्रथम श्लोक है। इस श्लोक पे यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का संक्षिप्त सार इस श्लोक में वर्णन आपको मिल जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के लिए विशेषण देते हुए सर्वप्रथम कौन सा विशेषण दे रहे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द जो है यह सामासिक शब्द है। व्याकरण में 2 तरह के शब्द होते हैं, एक स्वतंत्र शब्द और एक सामासिक शब्द। स्वतंत्र शब्द का मतलब कि जैसे सत्य, चित्त, आनंद, ये क्या है? स्वतंत्र शब्द है। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया? सामासिक शब्द हो गया। यानी कि 3 शब्दों को मिलाकर के एक शब्द निर्माण किया जाता है। रामेश्वर, दक्षिण भारत में जो रामेश्वर भगवान है, रामेश्वर क्या है? ये सामासिक शब्द है। और रामेश्वर शब्द में मुख्य रूप से 2 हैं, राम है और ईश्वर है। ये दोनों स्वतंत्र शब्द हैं और रामेश्वर दोनों को मिलाकर के एक सामासिक शब्द हो गया। तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जो सत स्वरूप हैं, चित्त यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और जो आनंद स्वरूप हैं, सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों क्या हैं? ये भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के यह छवि है, भगवान के श्री विग्रह हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ कार्य है अथवा भगवत संबंधी जितने भी कर्म है वे सब क्या है? सत्य स्वरूप है। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान का तात्पर्य क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है? यदि सीधे शब्दों में आप समझें तो ज्ञान यानी सर्वप्रथम तो भगवान की कथा, भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चर्चाएं हैं वही ज्ञान है। भगवान से जुड़ी हुई जो भी चर्चा है, जो भी शब्द है, जो भी प्रसंग है, वह ज्ञान है। भगवान से जुड़े हुए जो कर्म हैं वह क्या है, सत्य है। और भगवान से जुड़े हुए जो वाक्य हैं, जो भी चर्चा है, जो भी प्रसंग है, वह ज्ञान है। और भगवत संबंधी जो कार्य है वही आनंद है। वास्तव में हम लोग आनंद कहां ढूंढते हैं? संसार में। यदि साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हो, मोटरसाइकिल नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, तो हम लोगों के मन में बिल्कुल उछल पुछल मचा हुआ रहता है, क्या कहना, एक यदि बाइक हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। साइकिल से चलने में बहुत समस्या और बहुत थकावट और बहुत परेशानी है, और समाज में भी थोड़ी बेइज्जती जैसा लगता है, तो एक बाइक तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? मोटरसाइकिल में, बाइक में। चलिए, भगवान की कृपा संजोग की बात, बाइक आपको उपलब्ध हो गया, मोटरसाइकिल उपलब्ध हो गया, तब तो मन आनंदित हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे एक बाइक रूपी कांटा मन से निकला, वैसे मन में तुरंत दूसरा कांटा हम लोग चुभो लेते हैं कि बाइक तो है, लेकिन यदि 4 व्हीलर कोई गाड़ी हो जाए तो अच्छा रहता। अब उस 4 व्हीलर गाड़ी के लिए हम लोग दिन रात परेशान होने लगे। यानी एक जगह हम लोग जैसे आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति हमें हो गई तो मन आनंदित नहीं होता है, मन फिर दूसरे जगह पे आनंद ढूंढने लगता है। आप कभी जून जुलाई के महीने में तारपुल वाले रोड पे अगर आप चलिए तो लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर जब देखेंगे तो आपको जल दिखाई पड़ेगा, जैसे लगेगा कि तरंग जल का लग रहा हो। तो या तो ये तारपुल वाले रोड पे, और नहीं तो बालू के रेत पे जब आप जा करके देखेंगे तो आपको जल जैसा आभास होगा। गर्मी के समय में राजस्थान आदि की मरुभूमि क्षेत्रों में तमाम जीव जंतु मरे हुए पाए जाते हैं। उन सब को मरने का कारण यही रहता है कि जैसे दूर दिखाई पड़ रहा है जल, अब वह जानवर, वह पशु दौड़ते हुए चला जा रहा है कि उस जगह पे जल है, और जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वह जल भी आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जल तो है नहीं, केवल आभास मात्र है। हम लोगों की भी यही स्थिति है। हम लोग आनंद ढूंढते हैं कहां? मोटरसाइकिल में। हम आनंद ढूंढते हैं कहां? जमीन में। हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? 4 व्हीलर गाड़ी में। हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? मकान में। लेकिन वास्तव में यह हम लोगों को भगवान का दिया हुआ एक केवल उपहार है, एक केवल जिम्मेदारी है। आपको पिता बनने का सौभाग्य दे दिए, पति बनने का सौभाग्य दे दिए, पुत्र बनने का सौभाग्य दिए। यहाँ केवल एक कर्म भूमि है, तो हम लोग आकर के कर्म कर सकते हैं। बाकी यदि यह सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति से आनंद मिल जाए, किसी वस्तु से आनंद मिल जाए, यह संभव नहीं है। आनंद तो वास्तव में भगवान के या तो नाम में, नहीं तो उनकी कथा में ही है। बाकी आनंद आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि घर का आनंद, पैसे का आनंद, वस्तुओं का आनंद, व्यक्ति विशेष का आनंद, यह सब क्षणिक है, समाप्त होता जाता है। लेकिन भगवान के नाम में जिस व्यक्ति को आज से 40 वर्ष पहले आनंद सुख मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। जिस व्यक्ति को भगवान के कथा में आज से 50 वर्ष पहले आनंद मिल रहा था, सुख मिल रहा था, आज भी उन्हें सुख आनंद मिल रहा है। तो वास्तविक आनंद और सुख भगवान की कथा और नाम में ही है। इसीलिए भागवतकार भगवान को क्या कहते हैं कि वो आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। इसीलिए भागवतकार सर्वप्रथम विशेषण देते हुए यही कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस जैसे हम लोग घड़े को देखते हैं तो घड़े को बनाने वाला कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, क्योंकि अपने आप तो घड़ा तैयार हो नहीं सकता है। उसी तरह से यह संसार जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो इसको बनाने वाले कोई ना कोई तो होंगे ना। तो इसे बनाने वाले जो कारण स्वरूप है, देखिए कारण दो होते हैं, दो प्रकार के कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण उसे कहते हैं कि जो रचने वाला व्यक्ति है, निर्माण करने वाला व्यक्ति है, और उपादान कारण उसे कहते हैं जिस वस्तु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि घड़ा कोई कुम्हार बना रहा हो, तो कुम्हार घड़े को बना रहा है, घड़े का निर्माण कर रहा है, इसलिए वो क्या है, निमित्त कारण है। और मिट्टी के द्वारा उस घड़े को बनाया जा रहा है, तो मिट्टी क्या आप कभी तौल करके 5 किलो मिट्टी किसी गमले में रखें और उस गमले में एक बढ़िया गोभी का पौधा लगा दीजिए। का पौधा धीरे धीरे 2-2.5 महीने में तैयार हो जाए। आप तौल करके देखिए, पौधे सहित तौल करके देखेंगे, कम से कम 2.5 से 3 किलो का पौधे सहित वह गोभी होगा। उसके बाद आप पुनः मिट्टी को तौलिए तो मिट्टी आपको 5 किलो का 5 किलो मिलेगा। उस मिट्टी से 2.5 किलो का गोभी तैयार हो गया और 5 किलो मिट्टी बचा हुआ है, तो जो गोभी में 2.5 किलो वजन है, वो वजन कहां से आया है? तो इस संसार में जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे बनाने वाले भी भगवान ही हैं और बनने वाले भी भगवान हैं। तो इसलिए निमित्त और उपादान दोनों कारण प्रभु ही है। इसीलिए भागवतकार इस श्लोक में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरे विश्व के उत्पन्न करने में जो कारण है, वह कारण भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम लोग सदैव 3 तापों से तपते रहते हैं, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं जो शरीर में आधी व्याधि है, बीमारियां हैं, ये सब क्या है, दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप का मतलब जैसे अधिक बारिश हो जाना या बारिश न होना, अधिक गर्मी हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब क्या है? ये सब दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप का मतलब भूत प्रेत और पशुओं से जो ताप होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक ताप। तो ये दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिए सबसे सुलभ साधन है भगवान की कथा और भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने घर परिवार में रहें, जो भी कार्य हैं, जो भी आपके कर्म है, सब कीजिए, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके 10 मिनट, आधा घंटा निकाल करके कम से कम भगवान का नाम संकीर्तन, यदि हो सके तो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के ताप आपको का समन होगा। आपको ऐसे सैकड़ों हजारों प्रसंग मिलेंगे। वर्तमान समय में भी हम लोगों के सामने तो तमाम इस तरह की घटनाएं आती हैं। आए हुए हैं किस लिए? आत्महत्या करने के लिए घर से, लेकिन हम लोगों के संग में आकर के आत्महत्या का विचार छोड़ करके भगवान का अपना भजन कर रहे हैं, भगवान के कथा सुन रहे हैं,
साल 2 साल 3 साल रहने के बाद परिवार में भी शांति हो गया, वो स्वयं भी बच गए, विचार में भी, व्यवहार में भी, सब में परिवर्तन आ गया। बहुत से ऐसे वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोग हैं कि जो अयोध्या जी पहुंचे थे किस लिए? आत्महत्या करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के कुछ साधु बन गए, और यदि साधु न भी बने तो भगवान के भक्त बन करके पुनः अपने घर पे भी गए तो आनंद से हैं। तो ये भगवान की कथा और भगवान के नाम में प्रभाव नहीं है क्या? देखिए, आज प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए ये सब विषय मैं निवेदन कर दूं। भगवान को मानने से, धर्म का आचरण करने से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अलग की बात है, इसे आप किनारे रख दीजिए। भगवान हैं या नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको छोड़ दीजिए आप। भगवान में श्रद्धा रखने से, उनको मानने से, पूजा पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा कि आप अपना मनुष्य जीवन आनंद और शांति से जी सकते हैं। जैसे कई बार हम लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं आती है, आप सब लोगों में से कई लोगों के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति, विपत्ति आई होगी कि आप जिन जिन रिश्तेदार नातेदार लोगों से आशा भरोसा लगा रखे हैं कि जब हमें समस्या आएगी या मेरा जीवन जब उथल पुथल होगा या मेरे जीवन में विपत्ति आएगी तो हमारे अमुक रिश्तेदार मुझे सहायता करेंगे, मेरे अमुक मित्र आकर के मेरा सहयोग करेंगे। कई बार जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि वे सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। आप मोबाइल से अगर फोन मिलाएं तो फोन नहीं उनका उठेगा। यदि दरवाजे पे पहुंच जाइए तो बच्चों से वह कहलवा देंगे कि कह दो कि घर में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। अब बहुत गंभीर विषय है। यानी आप जिन जिन लोगों से, जिन जिन रिश्तेदार नातेदार हित मित्र लोगों से आपने आशा भरोसा लगा रखा था, वे सभी आपका साथ छोड़ दिए। और जीवन में कठिन समस्या है, बहुत ही भयंकर विपत्ति है। जिस समय आपको साथ चाहिए उसी समय आपके आशा भरोसा वाले लोग साथ छोड़ दिए। अब आप क्या करेंगे? बस 2 रास्ते हैं। यदि आप भगवान को मानते हैं तो आपके मन में यह आत्मबल जागृत हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अरे संसार के लोग मेरा साथ छोड़ दिए तो क्या हुआ, भगवान तो मेरे साथ है ना, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखलाएंगे। और यदि आप भगवान को नहीं मान रहे हैं तो क्या करेंगे? या तो बगल में सरयू जी, उसमें जाकर के कूद जाएंगे, और नहीं तो सल्फास की गोली लेकर के आएंगे और खा करके जय सिया राम, राम नाम सत्य है हो करेंगे, अपना आत्महत्या कर लेंगे। तो भगवान को मानने से, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें जो भगवान इतना सुंदर बढ़िया मनुष्य शरीर दिए हैं, चाहे होते तो हम गधा भी बन सकते थे, बैल भी बन सकते थे, अन्य जानवर पशु पक्षी बन सकते थे, लेकिन यह यदि मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इसे अनायास यूं ही गंवाने का, व्यतीत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आनंद से और शांति से हम लोग इस जीवन को व्यतीत करें। और यह तभी संभव है कि जब हम लोगों को यह लगे कि भगवान का दिया हुआ यह शरीर है, तो मन भी भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए और भगवान के कथा में मन लगा रहे तो यह जीवन शांति और आनंद से व्यतीत होगा। वरना हो सकता है कि कभी न कभी ऐसा समय आए कि आप अपने जीवन को समाप्त कर ले। तो जीवन को आनंद और शांति से जीने के लिए भी भगवान की कथा आवश्यक है। इसीलिए भागवतकार क्या कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों को समन करने की यदि शक्ति किसी में है तो वह भगवान की कथा में है। आज अधिक चिंता होने के कारण एक डिप्रेशन की बीमारी चली है। यदि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए तो बड़े से बड़े, चाहे आप पीजीआई एम्स कहीं भी चले जाएं, तो बड़े से बड़े मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट आपको यही कहेंगे कि आप सोचिए कम और कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि मन प्रसन्न रहे। उसके लिए या तो आप कॉमेडी देखेंगे
और नहीं तो इधर उधर घूम करके समय पास करेंगे। तो मन को आनंदित करने के लिए और मन को चिंता मुक्त करने के लिए भगवान की कथा और भगवान का नाम सबसे सुलभ साधन है। तो इस तरह से वंदना कर करके श्रीमद् भागवत कार वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ करते हैं। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम लोग तो संसारिक व्यक्ति हैं, हम लोग तो आपकी इस माया के बंधन में बंधे हुए हैं, माया में जकड़े हुए हैं, लेकिन आप तो स्वतंत्र है। तो कृपा कर करके आप ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मेरा जो यह मन है आपके चरणों में लगा हुआ रहे, मेरा जो यह शरीर है आपकी सेवा में लगा हुआ रहे। यदि भगवान चाहें तो यह आसान हो सकता है। तो हम लोग इस भजन के माध्यम से यह निवेदन करते हैं प्रभु से। जिस दिल में यह भजन है कि हे प्रभु, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जैसे यदि आपके पास में दो मशीनें हैं, दो जनरेटर हो, एक जनरेटर बढ़िया तो है, सब चीज ठीक है, लेकिन एक मशीन कुछ खराब हो गया तो आप क्या करेंगे कि यह जनरेटर बढ़िया तो है लेकिन इसमें यह मशीन खराब हो चुका है, तो इसलिए इस सामान को बदल करके दूसरे से निकाल करके इसमें लगा देते हैं ताकि यह अच्छे से चलने लगे। तो इस भजन में संत कहते हैं कि प्रभु, मेरे इस दिल में, मेरे इस हृदय में आप नहीं हैं, यह मेरी कमी है, मेरी समस्या है। तो आप जिन भक्तों के हृदय में निवास करते हो वही हृदय आप हमारा बना दीजिए। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राहे न सहे मंजिल के तरफ, राहे के तरफ मंजिल कर दो। राहे न सहे मंजिल के तरफ, राहे के तरफ मंजिल कर दो। इस दिल चाहे तू चाहे जीवन चाहे चाहे वाक चाहे मान चाहे रक्त चाहे भोगन चाहे रक्त चाहे पालन चाहे शरीर रंताम ओकाय स्वाहा पानाय स्वाहा जानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मते मते पानी का पुंजरम समयामि। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि प्रभु, मेरे ऊपर कई जन्मों तक संसार में घूमने के कारण संसार का रंग चढ़ा हुआ है, तो इसलिए कृपा करके आप इस संसार के रंग को उतार दीजिए और आप अपना रंग मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए। और देखिए, जब भगवान का रंग हमारे आपके ऊपर चढ़ जाए तभी हम लोग भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। आज समस्या क्या है? यदि गांव में 500 परिवार हो और 500 परिवार के बीच में यदि एक भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला नहीं मिलता है, उस मंदिर में कोई व्यक्ति 2 अगरबत्ती दिखलाने वाला नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी से यदि कहा जाए कि भाई साहब कम से कम आप ही जाकर झाड़ू लगा दिया कीजिए, तुरंत यह बोलेगा अरे समाज में, मेरी गांव में बदनामी हो जाएगी, लोग हंसेंगे कि बताओ मंदिर में जा रहा है कमाने के लिए। आप
जुआ खेल रहे हैं तो क्या गांव वाले आपको नहीं हंस रहे हैं? समाज में आपकी बदनामी नहीं हो रही है? क्या आप किसी को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या आपको गांव में बदनामी नहीं हो रही है? क्या आप दारू शराब पी रहे हैं तो क्या आपके गांव में आपकी बदनामी नहीं हो रही है? तो इन सारे गलत कर्मों से आपकी बदनामी हो रही है, इनको आप नहीं छोड़ रहे हैं। और भगवान के मंदिर में यदि सेवा कर देने से, 2 अगरबत्ती दिखला देने से कोई व्यंग कर दे तो आप सेवा छोड़ दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसको बिल्कुल किनारे कर दीजिए। यदि आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलने वाले बोलेंगे, और खराब करेंगे तो भी लोग बोलने वाले बोलेंगे। तो जो अच्छा कार्य है, जो करना चाहिए वह आप कीजिए। लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, भाड़ में गए लोग, कोई इसे मतलब रखने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हैं, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हैं, अपना करके पागल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। ओ राही न सहे मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में अनेक प्रकार के विकार आकर के डेरा डाले हुए हैं। तो मेरे मन के ये सारे विकार यदि आप कृपा करेंगे, आप चाहेंगे, तब तो ये सारे विकार दूर हो सकते हैं, और यदि नहीं चाहेंगे तो मेरे चाहने से ये विकार दूर होने वाले नहीं हैं। मन में है अनेक विकारों ने डट करके डेरा डाल दिया। मन में है अनेक विकारों ने डट करके डेरा डाल दिया। मन में है अनेक विकारों ने डट करके डेरा डाल दिया। निश्चल मन से यदि नेह है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सहे मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही न सहे मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो।
वास्तव में भगवान के जो अनन्य समर्पित, चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो या विरक्त जीवन में हो, लेकिन आनंद उन्हें ही है जो भगवान के समर्पित भक्त हैं। अगर साधु जीवन में भी जाने के बाद आप प्रपंच में पड़े हुए हैं तो वह भक्ति का आनंद आपको नहीं मिलेगा। गृहस्थ जीवन में तो तमाम तरह के प्रपंच है ही, तो वास्तव में आनंद भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में ही है। पाकर के आप की भक्ति प्रभु रहते हैं झूमते मस्ती में। पाकर के आप के भक्ति प्रभु रहते हैं झूमते मस्ती में। करुणा करके राजेश को भी उन मस्तों में शामिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। श्री राधा कृष्ण भगवान की राही न सही मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ राही करो। जैसे हम लोगों को यदि नवाबगंज जाना हो तो पूर्व दिशा में इस रोड पे बढ़ेंगे तो नवाबगंज चले जाएंगे, और यदि पश्चिम में बढ़ने लगे, जाना है नवाबगंज और रास्ता पकड़ लिए पश्चिम का, तो वहां नहीं पहुंचेंगे। हम लोगों की समस्या यही है। इस संसार में हम लोग आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम लोग उधर न बढ़ करके उल्टी दिशा में संसार में और बिल्कुल फंसते चले जाते हैं। जैसे मकड़ी को देखते हैं ना, जाल, जो जाला वगैरह कमरे में लग जाता है मकड़ी, तो वह मकड़ी बहुत परिश्रम कर करके बढ़िया उस जाले का निर्माण करती है, लेकिन जब जाले का निर्माण हो जाता है उस जाल में खुद ही वह मकड़ी फंस जाती है। और जिसका परिणाम होता क्या है कि जब घर वाले व्यक्ति कभी सफाई करने के लिए झाड़ू लेकर के आए, साफ किए, उसी जाले में ही फंस करके वह मकड़ी का राम नाम सत्य हो जाता है। हम लोगों की विडंबना यही है कि संसार में आते हैं हम लोग अपना कल्याण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन संसार में ही विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए परेशान, विवाह हो जाए तो फिर संतान के लिए परेशान, बेटा यदि हो गया तो फिर बेटे से परेशान। अभी आगे प्रसंग आएगा। देखिए समस्या क्या है कि कोई वस्तु यदि किसी को प्राप्त हो गई है तो वह व्यक्ति उस वस्तु से परेशान है। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु किसी को प्राप्त हो गई है तो वह व्यक्ति उस वस्तु से परेशान है, और जिसे वह प्राप्त नहीं हुई है वह उसे प्राप्त करने के लिए परेशान है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक मनोवैज्ञानिक कुछ शोध करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तो एक पागल खाने में वह मनोवैज्ञानिक गया।
पागल खाने का जो मैनेजर था वो आकर के मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से बोला कि सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बोला कि जरा चल करके अपने पागल खाने में हमको पागलों से भेंट करवाओ और उसका परिचय दो कि कौन व्यक्ति किस कारण से पागल हुआ है। अच्छा, पागलों को इकट्ठा तो रखा नहीं जाता है, अलग अलग बैरिकेटिंग बना करके रखा जाता है। यदि इकट्ठा रखा जाए तो सब लड़कट करके अंदर ही मर जाएंगे सारे के सारे। एक जगह गए, जाकर के देखे कि बहुत बढ़िया एक रूम है और उसमें एक पागल व्यक्ति बहुत रो रहा है और इधर उधर घूम रहा है। मनोवैज्ञानिक उस पागल खाने के मैनेजर से पूछा कि क्यों मैनेजर साहब ये पागल क्यों हुआ है। मैनेजर बोला कि सर ये किसी लड़की से विवाह करना चाहता था, उससे इसका विवाह हुआ नहीं, उस लड़की का विवाह किसी और से हो गया, इसलिए ये पागल हो गया। उसी के चिंता में, उसी के जो है समस्या से चिंताग्रस्त होने के कारण ये पागल हो गए। अच्छा, वहां से आगे बढ़ा, 2-3 पागलों से मिलने के बाद जब और आगे बढ़ा तो एक जगह जाकर के देखा तो वो भी विचित्र पागल रो रहा है और इधर उधर घूम रहा है। वह मनोवैज्ञानिक मैनेजर से पूछा कि क्यों मैनेजर साहब ये क्यों पागल हो गया है। तो वह मैनेजर बोला कि सर जो सबसे पहले जो पागल मिला हुआ था वह पागल जिस लड़की से विवाह करना चाहता था उसी लड़की से इसका विवाह हो गया, तो उसका विवाह नहीं हुआ था इसलिए वो पागल हो गया, और उसी लड़की से इसका विवाह हो गया और ये किसी और से विवाह करना चाहता था और जबरदस्ती उससे इसका विवाह हो गया तो ये पागल हो गया। यानी लड़की एक ही है, कन्या एक ही है, कोई उसके लिए पागल है और कोई उसके कारण पागल है। आज हम लोगों की भी विडंबना यही है। मेरे पास वस्तु नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तमाम लोग महाराज जी आशीर्वाद दीजिए बेटा नहीं है, एक भी कम से कम एक बेटे की प्राप्ति हो जाए। और तमाम लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, कोई उपाय बताइए कि बेटे से मेरा पिंड छूट जाए। तमाम लोग मिलते हैं इससे। तो इसलिए अगर हम लोग वस्तु में और व्यक्ति में आनंद ढूंढ रहे हैं तो यहां आनंद है ही नहीं। एक मैं और आपको उदाहरण दे करके समझाऊं, बात अच्छे से और समझ में आ जाएगी। जैसे अब समय आ रहा है जून जुलाई का महीना, जून जुलाई के भयंकर गर्मी में और एकदम जिस समय भगवान सूर्य अपनी जवानी पे रहते हैं, यदि उस समय भयंकर धूप में आप कहीं से साइकिल चला करके लगभग 5 से 10 किलोमीटर से आइए और घर में जैसे पहुंचे वैसे कोई व्यक्ति तुरंत बढ़िया ठंडा ठंडा जल डाल करके और कूलर आपके सामने लगाकर चला दे तो तुरंत आप कपड़े खोल करके बैठे, आहा आनंद आ गया। और यदि उसी कूलर को बढ़िया ठंडा ठंडा जल रख करके दिसंबर जनवरी के महीने में कोई लगा दे तो जून जुलाई के महीने में आप कपड़े खोल रहे थे, आहा आनंद आ गया, और दिसंबर जनवरी में आप कपड़े और पहनने लगेंगे और यही कहेंगे कि अरे जल्दी बंद करो, प्राण लोगे क्या। यानी वही कूलर है जो जून जुलाई के महीने में आपको प्राणदान दे रहा था, और वही कूलर है कि दिसंबर जनवरी के महीने में आपका प्राण हरण कर रहा है, ले रहा है। तो आप विचार कीजिए, उस कूलर से दुख की प्राप्ति होती है अथवा सुख की प्राप्ति होती है। तो ना उस कूलर से दुख मिल रहा है न सुख। इस समय का परिवर्तन है कि जब जून जुलाई के महीने का समय आता है, जब जून जुलाई का समय आता है तो उसे सुख मिलने लगता है, दिसंबर जनवरी का समय आता है तो दुख मिलने लगता है। तो ये समय का परिवर्तन है कि आपको दुख सुख का अनुभव हो रहा है, बाकी उस कूलर से न किसी को दुख मिलता है न किसी को सुख मिल रहा है। अब किसी व्यक्ति को आप ले लें, जैसे गांव का कोई एक आदमी, कोई सदस्य हो, यदि आपका वह मित्र है तो आपके दरवाजे पे जैसे वह पहुंचता है तुरंत आप बढ़िया कुर्सी देकर, अरे आइए 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 भाई साहब, क्या हम तो बड़े उदास थे लेकिन आपको देख करके तो बिल्कुल मेरा प्रश्न, अरे अरे जल्दी चाय लाओ, नाश्ता लाओ, नमकीन लाओ। और वही व्यक्ति जिसे देख करके आपको प्रसन्नता हो रही है, किसी दूसरे का यदि वह दुश्मन हो
तो क्या उस व्यक्ति को देख करके जैसे आपका मन प्रसन्न हो रहा है, उसी तरह से उस व्यक्ति का जो दुश्मन है उसका भी मन प्रसन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब मनुष्य एक है, व्यक्ति विशेष एक है, लेकिन आपको देख करके प्रसन्नता हो रही है और किसी दूसरे व्यक्ति को जो दुश्मन है उसे देख करके उसका मन दुखी हो रहा है। तो किसी व्यक्ति वस्तु से सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख दुख तो हमारे मन की कल्पना है और समय का परिवर्तन है कि सुख दुख हम लोगों को लगता है। वास्तव में सुख भगवान के चरणों में है और दुख इस संसार में है। यही सीधी सीधी परिभाषा है। तो हम जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, वहीं पे भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके श्रीमद् भागवतकार वेद व्यास जी बहुत सुंदर भगवान की वंदना कर करके आगे प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि नैमिषारण्य में, अपने यहीं से लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नैमिषारण्य जो सीतापुर जिले में बहुत ही बढ़िया तीर्थ स्थल है, बहुत बढ़िया धर्म स्थल है। उसी नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि, ये सब लगभग 1,000 वर्षों तक चलने वाले बृहद विशाल यज्ञ का आयोजन किए हुए थे। उस यज्ञ में कथावाचक कोई नहीं थे। यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि भगवान की कथा करने वाले कोई अच्छे कथावाचक जो शास्त्र पुराण के ज्ञाता हों, उनको व्यास गद्दी पे बैठाया जाए। इतने में श्री सूत जी महाराज बढ़िया भगवान का नाम संकीर्तन गुनगुनाते हुए पहुंचे और जैसे श्री सूत जी को शौनकादिक ऋषि देखे, तुरंत प्रसन्न हो गए और आकर के सूत जी को प्रणाम किए और बोले कि ऐसा है गुरुदेव कि हम सब जितने भी ऋषि हैं, हम लोग आपको वक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप चलिए हम लोगों को भगवान की कथा सुनाइए। बढ़िया व्यास गद्दी पे बैठा करके और सभी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं जो शौनकादिक 88,000 ऋषि हैं कि हे सूत जी महाराज, हे ऋषिवर, इस संसार में साधारण मनुष्यों को, साधारण जीव को अपना कल्याण करने के लिए सबसे सुलभ साधन कौन सा है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो श्रेयस्कर यानी श्रेय कहते हैं यश को, यानी जो श्रेयस्कर यानी यश को भी जो यश देने वाले हैं, यानी यशस्वी को भी जो यशस्वी बनाने वाले हैं, जो पावन को भी पावन करने वाले हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले सबसे सुलभ साधन हो, वह आप हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, जिससे हम लोगों का सर्व सुलभ कल्याण हो जाए सुलभता से, और संसार के अन्य जीवों का भी आसानी से कल्याण हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, वह साधन हमें आप बताइए। श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हुए सभी शौनकादिक ऋषि कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम। देखिए, इस संसार में एक तो मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि का यह प्रभाव है कि यदि आप अपने पास में रखें, मन में जो भी आप चिंतन करेंगे, चिंतन के अनुसार वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा है कल्प वृक्ष। यदि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप मन में कुछ कल्पना करते हैं, तो मन में जो भी आप कल्पना करेंगे उस वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और तीसरे में है श्री कामधेनु गौ माता।
उस कामधेनु गौ माता के सामने जा करके आप जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी निवेदन करेंगे, तो प्रार्थना के अनुरूप, निवेदन के अनुरूप उस वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और ये तीनों स्वर्ग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, चिंतामणि भी, कल्प वृक्ष भी और कामधेनु गौ भी। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आपको हम लोग अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, श्री सूत जी महाराज जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के जो लोग रथ वाहन करते थे, वाहन का कार्य करते थे, रथ चलाने का, हाँकने का, उनको सूत कहा जाता है। यानी कि एक किसी वर्ण विशेष में, किसी जाति विशेष में नहीं, ये विलोम जाति के माने जाते हैं। न ब्राह्मण में, न क्षत्रिय वैश्य, किसी में भी ये नहीं माने जाते, विलोम जाति के। श्री सूत जी महाराज के पिता श्री रोमहर्षण जी, श्री सूत जी महाराज विलोम जाति में उत्पन्न होने के बाद भी शौनकादिक जो 88,000 ऋषि हैं, ये सभी ऋषि क्या हैं? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ऋषि हैं। तो 88,000 ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ऋषि एक विलोम जाति के श्री सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पे बिठा करके और उन्हें क्या कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं। इसे आप क्या समझ रहे हैं कि जाति आदि की जो विडंबना, जाति आदि को लेकर के जो भेदभाव, वैमनस्य आज हमारे समाज में है, वर्तमान समय में, ये प्राचीन समय में नहीं था। ये आज राजनीतिक विडंबना के कारण अथवा शास्त्रों से, ग्रंथों से हम लोगों को दूर होने के कारण ये सब कुरीतियां, समस्याएं पैदा हुई है। नहीं तो सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। जिनका जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो कर्म है वो अपना कर रहे हैं, क्षत्रिय का जो कर्म है सब अपने अपने कर्म को, किसी में भेदभाव नहीं होता था। ये आज के विडंबना है समाज के कुछ कारणों से। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि जिसके कारण ये सब वैमनस्यताएं हैं। बाकी हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी प्रसंग में आपको इस तरह की वैमनस्यता वाली बातें सुनने को नहीं मिलेगी। प्रसंगानुरूप में बीच बीच में निवेदन करता रहूंगा। श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, चिंतामणि यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास हो तो संसार का सुख दे सकता है। यदि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख को दे सकता है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु जो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से अप्राप्य वस्तु है, भगवान का सानिध्य, वो भगवान का सानिध्य गुरु दे सकते हैं। देखिए, कभी भी प्रेम अथवा संबंध उसी से बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रेम या गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए, उन्हीं से संबंध बनाना चाहिए जो आप में परिवर्तन ला सके, प्रभावित कर सके। ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है, प्रभावित तो जादूगर भी कर लेता है। कोई व्यक्ति को बीच से काट दिया और फिर जोड़ दिया, ऐसे हाथ किया पैसा निकल आया, ऐसे हाथ किया लड्डू निकल आया। तो प्रभावित करने वाले को न कभी गुरु बनाना चाहिए और न प्रभावित करने वाले से कभी प्रेम संबंध बनाना रखना चाहिए। कभी भी संबंध उन्हीं से बनाना चाहिए, गुरु भी उन्हीं को जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो कृपा करके आप मुझे वह साधन बताइए कि जिससे सुलभता से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आप गुरु हैं, आप यह आसानी से हम लोगों को प्राप्त करवा सकते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे शौनकादिक ऋषि, इस संसार में तो केवल एक भगवान की कथा ही, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही ऐसी सुलभ साधन है
और आसानी से किया जाने वाला साधन है कि जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान की जो परम पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण आपको मैं सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको यह निश्चित विश्वास हो जाएगा कि इस संसार में यदि सबसे कोई सुलभ साधन है जीवों का कल्याण के लिए तो भगवान की कथा और भगवान का नाम संकीर्तन। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, यह भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी की परम पावनी कथा है। और इस ग्रंथ में अन्यान्य बहुत सारे भक्तों की भी कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान मैं आप लोगों को कराऊंगा। श्री सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, इसी तरह का प्रश्न कि जैसे आप लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे शांति मिले, भगवान की प्राप्ति हो, इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से किए हुए थे। ये सनकादिक ऋषि कौन है? तो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। ये चारों भाइयों को ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपने मानसिक संकल्प से उत्पन्न करते हैं। और ये सनकादिक ऋषि सदैव इनका काम है, क्या काम है? भगवान की कथा कहना और सुनना, और कोई पंडाल, टेंट, साउंड आदि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं भी बैठे, किसी भी तीर्थ स्थल पे, कहीं पर भी, कहीं नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, चार भाई हैं, एक भाई वक्ता बन गए, तीन भाई श्रोता बन गए, कथा प्रारंभ हो। फिर वहां से उठे कहीं और जाकर के फिर एक भाई कथावाचक बन गए, कथा कहने लगे, तीन भाई श्रोता बन गए, यही क्रम है। तो इस तरह से कथा मात्रैक जीविनः, ये सनकादिक ऋषि जिनका जीवन ही कथा से परिपूर्ण रहता है, कथा से भरा हुआ रहता है, उनसे नारद जी एक बार इसी तरह का प्रश्न किए थे। तुरंत सनकादिक ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, किस तरह से वह प्रसंग है वह मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हमें विस्तार से सुनाइए कि कैसे नारद जी सनकादिक ऋषि के पास पहुंचे और किस तरह से सनकादिक ऋषि उन्हें क्या सुनाते हैं, क्या पूछे, यह सारा प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी को वहां पर देखे तो यह प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषि कि किस तरह से यह प्रसंग है, मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी लोक पे आए, किस लिए? शांति प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तीर्थों में गए, वहां भी देखे कि अनेक प्रकार के आक्रांता, आतताई और अधर्मी लोग तीर्थों में आकर के रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों में भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि तीर्थ की महिमा समाप्त हो चुकी थी। आजकल भी आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, आप सब तो यहीं के रहने वाले हैं, तीर्थों में भी ऐसे ऐसे लोग जाकर के निवास करने लगे हैं, रहने लगे हैं कि जिनको न भगवान से मतलब है, न जिनको सेवा से मतलब, न भजन से मतलब, लेकिन अयोध्या जी में कई मठ मंदिर छेकाए रह रहे हैं। तो पता लगा कि आप गए अरु तिन्हु घालही, जे कह सतमार्ग प्रतिपालही। तो स्वयं तो उन्हें गलत रास्ते पे चलना ही है, लेकिन ऐसे लोग तीर्थ को भी बदनाम करके रखते थे। श्री नारद जी महाराज जाकर के तीर्थों में देखेंगे तो तीर्थों की भी बड़ी विचित्र विडंबना है। आश्रमों में गए तो आश्रमों में जाकर के देखे, वहां पे भी बिल्कुल अशांति फैली हुई है। वहां के महंत को जो करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं। आश्रम का जो माहौल होना चाहिए वह माहौल नहीं है, जो माहौल नहीं होना चाहिए वह माहौल आश्रम का बना हुआ है। ये सब देख करके नारद जी बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर के सोचे कि ऐसा करते हैं, अब चलते हैं फिर अपने
पिता श्री ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में ही, क्योंकि पृथ्वी पे तो बड़ी विडंबना, कहीं भी मन को शांति नहीं मिल रही है। देखिए, मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था ना कि कभी भी विश्वास उन्हीं पे करना चाहिए कि जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए और आपको शांति दे सके, प्रभावित कर सके, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रभावित करने वाला व्यक्ति आपको बहला फुसला सकता है, प्रभावित करने वाला व्यक्ति आपको ठग सकता है, प्रभावित करने वाला व्यक्ति आपको गलत रास्ते पे लेकर के जा सकता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति आपको बहलाएगा, फुसलाएगा कभी नहीं, आपको गलत रास्ते पे भी नहीं, जो सही मार्ग है वही आपको स्वयं बताएगा। तो इसलिए कभी भी विश्वास, एक कहावत है ना कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। कई बार लोग भीड़ भाड़ देखे, कहीं बहुत बढ़िया ऊंचा लंबा चौड़ा मंदिर दिखाई पड़ा, जाकर के दीक्षा ले लिए और बाद में माथे पे हाथ धर के इधर उधर पछताते रहते कि हमें तो गुरु गलत मिल गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज में, अच्छा कई बार आजकल मैं देखता हूं कि व्यास गद्दी पे कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, केवल व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे बोलने आ रहा हो या नहीं, गुरु के सानिध्य में 10 दिन भी बैठे हो या नहीं, एक श्लोक भी सही से श्रीमद् भागवत जी के पढ़े हो या नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बन करके व्यवस्था मिल गई, व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो जब आप किसी गुरु के सानिध्य में, अनुशासन में नहीं रहेंगे, जब आप कहीं ठीक से स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो आप व्यास गद्दी पे बैठ करके आए बाएं साएं ही बकेंगे और क्या बोलेंगे। तो इसलिए आजकल कई बार लोग, मैं अभी प्रारंभ में बोल रहा था ना कि भार उतारने वाला, तो कई बार ऐसी ऐसी विडंबना है महाराज कि कई जगहों पे तो कथा की जब बातचीत होती है तो लोग फोटो मंगवाते हैं देखने के लिए कि कथावाचक कैसे हैं, उनको देखना है। यानी उन कथावाचक का बाल कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, गोरे हैं या काले हैं या सांवले हैं, अरे बेटी का विवाह करना है कि कथा करवानी है, दामाद ढूंढ रहे हैं या कथावाचक ढूंढ रहे हैं। तमाम लोग, कोई लेडीज कथावाचक जो है हो तो महाराज जी बताइए, हम कहे कि नाच करवाना है क्या तुमको? अरे कथावाचक में ये जेंट्स और लेडीज और फलाने ढीमा के क्या मतलब है? कथावाचक यदि आप कथा करवा रहे हैं, चाहे अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसके लिए विद्वान कथावाचक ढूंढिए, आचरणवान कथावाचक ढूंढिए, संस्कारवान कथावाचक ढूंढिए कि किनका व्यवहार आचरण साधुतापूर्ण है, अच्छे हैं, स्वभाव व्यवहार विचार आचरण पढ़े लिखे, गुरु के सानिध्य में रहे हुए हों, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए। लेकिन यहां समस्या ये हो जाती है कि चाहे जो कोई भी मिल जाए, सस्ते में कोई निपट जाए या कुछ उस तरह की बातें हों, बढ़िया देखने में जमाने वाला, हंसाने खिलाने वाले हों, बुला करके व्यास गद्दी पे बैठा दिए, उससे आपको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी कथा का 2 परिणाम होता है, एक विचार में परिवर्तन होना चाहिए और एक पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए। यदि पूजा पाठ विधि विधान से आप कर रहे हैं, व्यवस्थित आपकी का पूजा पाठ हुआ, तब तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और यदि नहीं हुआ तो नहीं होगी पुण्य की प्राप्ति। कई बार लोग तर्क देते हैं, अब हम तो श्रद्धा भाव से किए। श्रद्धा भाव और व्यवस्था में, दोनों में अंतर है। श्रद्धा भाव अपनी जगह पे है और जानकारी रखना, ज्ञान रखना, ये अपनी जगह पे है। आप किसी घर में बेटी का विवाह ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्या श्रद्धा भाव से ही विवाह कर देते हैं? वहां परिवार देखते हैं, आप लड़का क्या कर रहा है वह देखते हैं, उसका आचरण कैसा है, संस्कार कैसा है वह देखते हैं। उसी तरह से आप अपने घर में भी अगर कोई भी पूजा पाठ करवाए तो जो आचार्य हैं वो कैसे हैं, पंडित जी हैं वो कैसे हैं, यह देखिए, और आए तो फिर उनका उस तरह से सम्मान भी आप कीजिए।
कथावाचक यदि आप भागवत करवा रहे हैं तो जो कथा करने के लिए आ रहे हैं उनका आचरण व्यवहार संस्कार कैसा है, कहाँ से जुड़े हैं, कैसे हैं, यह सब देख करके करवाना चाहिए। केवल देखिए, विश्वास दो तरह का होता है, एक नेत्र खोल करके विश्वास होता है और एक नेत्र बंद कर करके विश्वास होता है। तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन नेत्र खोल करके, नेत्र बंद कर करके विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ये नारद जी महाराज पूरे पृथ्वी पे घूम घूम करके परेशान हो गए, लेकिन उनको कहीं पे भी शांति नहीं मिली। तो अंत में मन में विचार किए कि अब हम चलते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के यहाँ पे। लेकिन जब अंतिम में पहुंचे किस तीर्थ में, वृंदावन में, जब वृंदावन में गए तो वहां पे कुछ उनके मन को शांति मिली। तो नारद जी सोचे कि चलो पहले यमुना जी में स्नान कर करके आते हैं, फिर उसके बाद तब यहां से आगे हम बढ़ेंगे। यमुना जी में स्नान करने के लिए जब नारद जी गए तो यमुना जी के तट पे एक बड़ा ही विचित्र उनको दृश्य दिखाई पड़ा। एक जगह एक नवयुवती महिला अपने गोद में दो वृद्ध पुरुष का मस्तक रख करके बहुत रो रही थी फपक करके, और दोनों वृद्ध पुरुष जो उस महिला के गोद में अपना मस्तक रख करके एक इधर से सो रहे थे, वे दोनों बिल्कुल अचेत अवस्था में सो रहे थे, थोड़ा भी उनका शरीर हिलडुल नहीं रहा था। उनके आसपास में बहुत सी महिलाएं, बहुत सी स्त्रियां, कोई पंखा झल रही है, कोई जल लेकर के खड़ी है, कोई कुछ भोज्य सामग्री थाल में लेकर के खड़ी है, सब सेवा के लिए आसपास में बिल्कुल तन्मयता के साथ खड़ी है। यह दृश्य जब नारद जी देखे तो मन में विचार हुआ कि चल करके पूछना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों ये रो रही है। लेकिन फिर मन में सोचे, विचार किए कि बताओ, महिलाओं के बीच में बाबाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए, तो ये सब यदि रो रही है तो उसे हमें क्या मतलब, चलो चलते हैं अपने काम से। नारद जी जैसे ही मस्तक घुमा करके वहां से चलने के लिए उद्यत हुए, सो तुरंत वह रोती हुई महिला जोर जोर से आवाज दे करके कहने लगी कि हे महात्मा जी, हे संत जी, अरे कुछ देर ठहर जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। दूर से आवाज दी वह महिला, वह स्त्री की, अरे ओ महात्मा जी, एक मिनट, एक क्षण ठहर जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। अरे मेरी चिंता को तो दूर करते हुए जाइए, क्योंकि इस संसार में संतों का दर्शन चिंता को नाश करने वाला है। लेकिन वास्तव में आप संत के पास पहुंचेंगे तब। लेकिन यहां समस्या क्या है कि जब व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, अब जैसे नौकरी न लग रही हो, तब व्यक्ति संत को ढूंढता है, साधु को, कि कोई ऐसा बाबा बताइए कि जो कुछ ऐसा हमको बता दे कि कैसे नौकरी मिले। तो फिर वो नौकरी वाले ही बाबा मिलेंगे। कई बार बिजनेस व्यवसाय है, उतार चढ़ाव बना हुआ रहता है। थोड़ी समस्या हुई बिजनेस में तो तुरंत लोग ढूंढने लगते, कोई बाबा बताओ कि जो थोड़ा ये बिजनेस में सहयोग कर सके, कुछ रास्ता बता सके। तो फिर आपको बिजनेस करने वाले ही बाबा मिलेंगे। लेकिन किसी भी संत के पास, किसी भी साधु के पास ये सब इच्छा, ये सब तो अनायास जब जाएंगे, दर्शन करेंगे। अगला व्यक्ति यदि संतत्व से पूर्ण है, साधु है, उनके दर्शन से स्वतः आपको मिल जाएगा, वह स्वतः उसकी प्राप्ति हो जाएगी।
तो इसलिए कभी भी किसी संत के पास जाइए तो भगवान की भक्ति की इच्छा लेकर, कैसे हम पूजा पाठ करें, कैसे हम अपनी दिनचर्या संभाले, मन अशांत हो उसको कैसे शांत करें, भगवान की कुछ कथा सुने। यदि अच्छे संत होंगे तो इन सारे सत्कर्मों की प्राप्ति आपको होगी, और यदि बहलाने फुसलाने वाले होंगे तो फिर दुनियादारी वाले होंगे तो आपको बहका देंगे, अरे ठीक है फिर बाद में बात करेंगे, जाइए अभी कभी। क्योंकि संत होंगे तो संतों को, भगवान के प्रेमी भक्तों को देख करके आनंद होता है मन में, और यदि दुनियादारी वाले होंगे, केवल वेश वाले संत होंगे तो तुरंत देख लेंगे कि वैसे है, छोड़ो जो है क्या इसके चक्कर में पड़े, इसके पास में समय बर्बाद करें। तो इसलिए कभी भी किसी संत के पास भगवान की प्राप्ति की इच्छा लेकर के, दुनियादारी की इच्छा लेकर के नहीं जानी चाहिए। श्री भक्ति महारानी बोली कि नारद जी महाराज, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है और महापुरुषों के द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। आपका दर्शन, संतों का दर्शन तो सांसारिक जीवों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। सारे दुख कष्ट की निवृत्ति करने वाले आपके दर्शन का प्रभाव है, तो कृपा कर करके आप मेरे दुख को दूर कर करके ही आगे बढ़िए। नारद जी देखे कि कोई अगर दुखी व्यक्ति पुकार रहा हो तो बिना उसके दुख को सुने हुए चले जाए, यह उचित नहीं होगा। नारद जी वापस लौट करके आए भक्ति महारानी के पास। आकर के सर्वप्रथम प्रश्न करते हैं, कासे त्वं काविमौ चेमाः नार्यः का पद्मलोचना वद देवे सवेस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशीत्वम, नारद जी पूछते हैं, जो स्त्री, जो महिला अपने गोद में दो वृद्ध पुरुषों को लेकर के सोई हुई थी उससे, कि काशीत्वम, तुम कौन हो? काविमौ चेमाः, ये दोनों जो वृद्ध पुरुष तुम्हारे गोद में सर रख के सो रहे हैं, ये दोनों कौन हैं? नार्यः का पद्मलोचना, ये जो आपके आसपास में स्त्रियां खड़ी हैं, यह सब कौन है? पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। भक्ति महारानी बहुत सुंदर परिचय देती हुई बोली कि हे नारद जी, अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम क्या है? भक्ति। मैं भक्ति महारानी। और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और मेरी आसपास में जितनी भी स्त्रियां खड़ी है मेरी सेवा करने के लिए, ये सब कौन है? ये सब गंगा द्या सरितस चेमा, ये गंगा आदि नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती आदि ये सब नदियां हैं जो स्त्री का वेश बनाकर मेरी सेवा के लिए यहाँ पे ये सब खड़ी हैं। नारद जी महाराज जब यह सुने, अजीब आदमी, शांति से बैठो ना। जब नारद जी महाराज यह सुने तो मन ही मन बड़े आश्चर्यचकित तो होकर के सोचने लगे कि आखिर ये दोनों ज्ञान वैराग्य इतने वृद्ध क्यों हो गए हैं। भक्ति महारानी बोली कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस समय कलयुग का समय चल रहा है, और वैसे उत्पन्न तो मैं हुई हूँ दक्षिण भारत में, लेकिन धीरे 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 चल करके तो दक्षिण में मैं जब थी तो मैं वृद्ध हो गई थी, और ये मेरे जो दोनों ज्ञान वैराग्य हैं ये युवक हो गए थे, नवयुवक हो गए थे। और जब वृंदावन में मैं आई तो मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन ये जो दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में विशेष करके केवल भक्ति को ही मानने वाले भक्त हैं, भक्ति करने वाले, भक्ति को चाहने वाले ही वहां के प्रेमी हैं। ज्ञान वैराग्य का उतना महत्व वृंदावन में नहीं। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी के दुख को देख करके मन में विचार किए तो हमें वेद पाठ करना चाहिए, वेद मंत्रों को सुनाए,
भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ करके बार बार उच्चारण करके बढ़िया सस्वर सुनाए, उपनिषद के मंत्रों का पाठ करके ज्ञान वैराग्य को सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए, वृद्ध बन करके सोए हुए थे। वास्तव में संतों का दर्शन अपने आप में एक बहुत ही आनंद और लाभप्रद है और शांतिप्रद है। एक कबीर बाबा का बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति हम लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे। कबीर बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि यदि हम निष्ठा और भगवत प्राप्ति की इच्छा से अगर संतों के सानिध्य में जाए तो आपको यह जीवन प्राप्त करने का या मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो वास्तविक लाभ है, शांति है, आनंद है, वह आनंद शांति आपको प्राप्त होगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, 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 होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वही बात कबीर बाबा अपने इस भजन में कहते हैं। संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ज्ञान चाहे सुर चाहे जीवन चाहे चाहे बात चाहे मान चाहे रस चाहे भोगन चाहे रस चाहे पालन चाहे शरीर रंगा मोह ओकाय स्वाहा आनाय स्वाहा जानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा देव के बाणी का पूजन करयामि। अगली पंक्ति में कबीर बाबा कहते हैं, कई बार यदि किन्हीं को आप कुछ बताएं तो वह व्यक्ति कबीर बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान का भजन करने से आपकी बिगड़ी बन जाएगी, तो किसी की बनी भी है? कबीर बाबा बोले कि बिल्कुल नाम नोट करो, मैं बता रहा हूँ किसकी बनी है। के बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और अगली पंक्ति में बाबा कहते हैं कि कई बार व्यक्ति जब घर से परेशान हो जाता है या घर में कुछ ऐसी समस्या आ गई तो लोग मठ पे या तीर्थों में जाने की बात करते हैं। और यदि किन्हीं को ये कहा जाए कि भैया कुछ समय निकाल करके भजन कर लीन करो, तो उस समय भी यही कहते हैं अरे समय जब आएगा तो देखा जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि जब तक यह जीवन है तब तक आपको कामों से, अपने कार्यों से फुर्सत नहीं मिलना है। तो इसलिए आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, सो घर छोड़ करके मंदिर में या घर छोड़ करके आश्रम पे या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको श्री रामावतार में मिलेगा। श्री विश्वामित्र बाबा वन में रह करके तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान वन में विश्वामित्र जी के आश्रम में न आकर के एक गृहस्थ श्री दशरथ जी के घर में अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के यहाँ प्रेम अधिक है। तो इसलिए भगवान से प्रेम होना चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए। घर छोड़ने से या सामान और व्यवस्था छोड़ देने से आपका मन भगवान में नहीं लगेगा। कबीर बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, सुते बित लोक ईसणा तेने, सुत बित लोक ईसणा तेने, सुत बित लोक ईसणा तेने, सुत बित लोक ईसणा तेने, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अंतिम पंक्ति में कबीर बाबा अपना नाम देते हुए कहते हैं, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे हो, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
राधा कृष्ण भगवान की। समय समापन की ओर है, तो अपनी वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। कल से ससमय कथा प्रारंभ होगी, शाम के 6 बजे से 9, साढ़े 9 बजे तक, जो भी भगवान की इच्छा हो। 10 मिनट आधा घंटा तो आगे पीछे वो तो स्वाभाविक होना रहता है, तो इसलिए कल से आप सब लोग ससमय यहाँ उपस्थित होइए ताकि समय से कथा प्रारंभ हो और समय से विराम हो। और कल दिन में प्रेम नारायण जी साउंड की व्यवस्था थोड़ा इससे बात कर करके सही करवा लीजिए, क्योंकि अगर साउंड नहीं होगा तो फिर सारी व्यवस्था करने की कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आज तो प्रथम दिवस की कथा थी, तो इसलिए किसी तरह संपन्न हो गया, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इसलिए सबको कल दिन में देख करके, क्योंकि पहले ही हो जाए, 6 बजे से पहले जो कुछ होना है 5 बजे तक सब लोग कलाकार बंधु जो भी है मंच पे आ जाएंगे और 6, साढ़े 6 बजे तक यहाँ कथा भी प्रारंभ हो जाए। क्योंकि इस आयोजन का उद्देश्य सबसे बड़ा केवल यही दो है, बाकी भोज भंडारा वो सब तो केवल व्यवहार की बातें हैं, उस सबसे कुछ मिलना जुलना नहीं है। यदि आपको कुछ लाभ मिलना है तो 2 से जो सभी देवताओं की पूजा हो रही है उनसे, और कथा होगी इसी 2 से मिलना है। बाकी एक जो भी सजावट है अपनी व्यवस्था के लिए है। आप जितने भी 1000, 2000, 4000 अपने रिश्तेदार या मित्र मंडली को बुलाकर खिलाएंगे, वो आपका केवल व्यवहार है, उसे कोई पुण्य नहीं मिल रहा, उसे कुछ नहीं होना है, केवल सामाजिकता है। वास्तव में केवल भगवान की कृपा और पुण्य यदि मिलना है तो वह पूजा पाठ है और भगवान की कथा सुनने से। तो कम से कम ये जो है समय से प्रारंभ हो, समय से विराम हो, यह ससमय और श्रद्धा भाव से पूरा हो। इसी वाणी के साथ आइए हम लोग भगवान की सुंदर वाणी में स्तुति करते हैं, फिर संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए दया करो हे दयालु भगवन। सुन आए तुम्हारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए
राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सभी भक्त आप सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। वहीं से कर लीजिए, सामने से आ जाइए। राधे राधे मनसो जात सोहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंगे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गंगे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम धाम यही जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरण, सुख करनी है दुख हरण, ये सुख करनी है दुख हरण। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतमंद बोल फल मांग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को फल मांग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तब के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव
बन्धु तस्का त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव सर्वोरगामं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमः हिमाचलत भगवान की आरती पापियों को पापे है तारती भगवान की आरती पापियों को पापे है तारती पापियों को पापे है तारती पापियों को पापे है तारती। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वैदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शीतलीतं जगन्माता शीतलीतं जगत्पिता शीतलीतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। ओम ओम जगनेमयवन्ददेवास्तानि वरमाणि पदमान्यसन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणपरमेश्वर पापोऽहं पापवरमाहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नादपुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री सुखदेवाय नमः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोलो भागवत भगवान की बोलो भागवत भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री व्यास महाराज की श्री व्यास महाराज की श्री सुखदेव महाराज की हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की आवाहित देवी देवताओं की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आरती प्रसाद लेकर ही अपने यथास्थान को जाएंगे। जय श्री राधे जय श्री सीताराम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना लेते जाना हरे लेते जाना रे हरि का नाम लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना लेते जाना हरे। बोले हनुमान जी महाराज की लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का